देखिए, अभी जो आप फोर्ट घूमने आए हैं इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में आप सभी का वेलकम है। आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था अकबर ने 1565 में। अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के बेटे थे शाहजहां और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। तो 1565 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था और 1660 में किला कंप्लीट हुआ था। तो पूरा बनने में इसको लग गए थे 95 ईयर्स, 95 साल। फर्स्ट गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करे थे ना, मेन दरवाजा, उसको बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर सेनापति थे, चीफ कमांडर आर्मी के शाहजहां के टाइम में। इसके नाम पे गेट को अमर सिंह गेट नाम दिया गया। सेकंड गेट पे है ना, टिकट चेक कराया आपने, उसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत का मतलब होता है कि राजा महाराजा आते ना, ड्रम बजते थे नगाड़े वेलकम करने के लिए। और ये थर्ड गेट है अकबरी दरवाजा। आप यहाँ से टर्न करके देखो, पीछे गेट नजर नहीं आएंगे। तीनों गेट जिग जैग बनाए गए एस शेप में, टेढ़े मेढ़े, ताकि कोई भी एनिमी इस स्पीड से गेटों को पार करके अंदर ना आए, सुरक्षा के लिए। ये लाइन डिजाइन नहीं है। राजा महाराजा उस जमाने में हाथी घोड़े का सवारी करते थे। स्लोप बनाया गया, पांव फिसले ना ग्रिप का काम करता है, जो स्पीड ब्रेकर। अभी आप देख रहे हैं दोनों साइडों में स्टेबल बने हैं। यहाँ राजाओं के घोड़े ठहरा करते थे, अस्तबल बोलते हैं इसको, हॉर्सेस के ठहरने की जगह। हाँ, दोनों साइडों में। इन कंडीशन ये जिग-जैग गेट को पार करके कोई भी एनिमी अंदर आता ना, इको साउंड होता है, सिक्योरिटी अलार्म। जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के पैर में नाल होता है, धड़ धड़ साउंड करता है इको। आवाज सुन के सैनिक लोग पत्थर के रोलर डाउन करते थे। और दीवारों में नाली बने हैं साइडों में। एक साइड से गर्म पानी और दूसरी साइड से गर्म तेल छोड़ते थे। दुश्मन का पांव जले, स्लिप हो, महल में अंदर आने की कोशिश ना करें। सुरक्षा के लिए बनाया गया है, सिक्योरिटी पर्पज। यहाँ से चलेंगे अपन। फर्स्ट बिल्डिंग है, इसका नाम है जहांगीरी महल। पूरा 1 बाय 1 विजिट करके खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट दीवाने हम। ये गेट से एग्जिट करेंगे, एलिफेंट गेट। किला पूरा डी शेप में घूमेंगे। जो लेटर होता है ना, अल्फाबेट डी, वो देखो सर, बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, आर्च बने हुए हैं। सब में सिपाही खड़े होते, सोल्जर। ऊपर से तीर कमान चलाने का अंदर से हुआ खंडर वाला एरिया। ये किले का फर्स्ट बिल्डिंग था, जिसका नाम था अकबरी महल। ये टूट गया, डैमेज हो गया। बताते हैं भरतपुर का राजा हमला किया था, सूरजमल जाट, तब ये डैमेज हो गया। अकबर बादशाह की 3 बेगमें थी। मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, मरियम रानी थी क्रिश्चियन, और जोधाबाई थी राजपूत रानी। जोधाबाई से लड़का पैदा हुआ था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ये टब देख रहे हैं आप, रेलिंग में रखा हुआ, स्नान कुंड है जहांगीर के नहाने का हौज, बाथ टब। ओपन में नहीं नहाते थे, पैलेस के अंदर था। बाहर लाया गया ना लोगों को दिखाने के लिए। देखो पास से इसको 1 पीस से बनाया गया, कोई जॉइंट नहीं है। अंदर बाहर ना इसमें स्टेयर्स बनाए गए उतरने चढ़ने के लिए। तो 5 फीट ऊंचा है और 8 फीट चौड़ा है। 1 पीस का बना हुआ है। मिक्स है इसमें, राजस्थानी, राजपुताना और मुस्लिम। लाइक अकबर ने एक धर्म चलाया था ना, दीन-ए इलाही, तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जैसे व्हाइट आर्च है एंट्री में, ये इस्लामिक है। फ्लावर है, हिंदू आर्किटेक्चर, स्टार अलग है वो। तो ये मिक्स करके बनाया है। किले से आउटसाइड जाने का गुप्त रास्ता यहाँ से जाती है। आउट ऑफ द फोर्ट बैंक ऑफ द यमुना रिवर से बाय बोट ताजमहल जाते थे। बताया ये भी जाता है कि जब शाहजहां की डेथ हो गई थी, शाहजहां की डेड बॉडी इसी टनल के थ्रू ले गई थी उनकी बेटी जहानारा, उनको ताजमहल में दफनाने के लिए। क्योंकि उस समय औरंगजेब यहाँ पे नहीं थे, औरंगाबाद में थे। लड़कियों को पर्दा होता है, इस वजह से वो अंडरग्राउंड रास्ते से उनको दफनाने के लिए ताजमहल ले गई। ये है मीना मस्जिद। जब शाहजहां को उधर नजरबंद किया गया था, इधर नमाज पढ़ना अलाउड किया था। नमाज पढ़ के वापस वो वहीं पर चले जाते थे। जो आपको बताया ना मस्जिद थी, ये बंद है। प्रेशर से फाउंटेन में पानी आता था। तो यहाँ से शाहजहां को कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं थी सिवाय नमाज पढ़ने के। तो यहाँ से आप स्टेयर्स जाके ऊपर एक मस्जिद है छोटी सी मार्बल की, जो अभी बंद है, उसका नाम है मीना मस्जिद। तो जब शाहजहां यहाँ बंदी थे, यहाँ से फ्रेश होकर ऊपर नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ के वापस इसी जगह में स्टे करते थे। बताते हैं 8 साल तक शाहजहां इसी महल के अंदर नजरबंद रहे थे। बिफोर द हाउस अरेस्ट देख रहे हैं, नीचे गेम बना हुआ चौपर, जैसे लूडो खेलते हैं ना पाशा, हम लोग गोटी वगैरह रखते हैं। राजा लोग गोटी की जगह पे इन बॉक्सेस के अंदर में लेडीज को खड़ा करते थे, जिनके संग में लोग टाइम पास करने का गेम करते थे। स्क्वायर बने देख रहे हैं इन डिब्बों के अंदर में। तो लकड़ी वाला गेट बंद है, कोने में देख रहे हैं दरवाजा। इसके पीछे बाथरूम था, रानी मुमताज का हमाम, शीश महल सजने संवरने का। ये पूरा मिरर का बना हुआ शीशे का। जो शीशा है ना, वो आउट ऑफ कंट्री सीरिया का है, सिटी ऑफ हलब। बंद है मैडम वो कोने वाला। हाँ, तो लोग खराब कर रहे हैं इसलिए उसको बंद कर दिया गया। अभी आप देखो इसको, फिर आपको ऊपर लेके चलना है।
हम देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, यहाँ पे जनता का दरबार लगता था। यही ऐसा ही दीवाने आम अपने दिल्ली के रेड फोर्ट में देखा होगा। और यही देखिए आप सामने वाला हिस्सा देख के पहचान पाएंगे, आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे शूट नहीं हुआ है मूवी, उसको रेप्लिका बनाया गया है, फिल्म सिटी में शूट किया गया है। ऊपर बादशाह बैठे थे रियल में, एम्परर अकबर। नीचे वाइट सीट है, वहाँ पे उनका एडवाइजर मिनिस्टर बीरबल। रानियाँ खिड़कियों में बैठती थी, तो जनता अपनी कंप्लेंट लेकर आती ना, सुनवाई चलती थी, इसको लोक अदालत कहते हैं। ये 64 खंबे हैं, बीच में से आप देखेंगे आपको एम्परर का सीट क्लियर नज़र आएगा। आने वाली जनता उधर गेट से आती थी ना, सलाम करती थी, राजा उनको डायरेक्टली देख पाते थे, कोई भी खंबा पिलर बीच में आड़े नहीं आता। थ्रोन कोहिनूर हीरा, जो वर्ल्ड फेमस हीरा आज ब्रिटेन में है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, अंग्रेज ले गए। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे नगीना मस्जिद की ओर। ये मस्जिद है, देखना चाहें जूता चप्पल खुल के देखा हो आप अंदर से। नगीना मस्जिद है, शाहजहां के द्वारा बनवाई थी। तो ये ब्यूटीफुल प्लेस है शाहजहां का, इसको जेल बोलते हैं। अब जेल का मतलब हथकड़ी नहीं डाली, अंदर नजरबंद कैद किया था, जस्ट हाउस अरेस्ट, अंदर राजा बाहर सिक्योरिटी। रीजन था कि आप देख रहे हैं विंडो के थ्रू ताजमहल दिख रहा है आपको, शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज की याद में बनवाया था। बताते हैं इसके बाद शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल प्लान कर रहे थे, यमुना के अपोजिट मेहता बाग गार्डन नाम है उस जगह का। औरंगजेब ने सोचा कि पूरा शाही खजाना स्पेंड कर देंगे बिल्डिंग बनाने में, लास्ट में फंड नहीं बचेगा, पूरा पैसा स्पेंड कर देंगे, तो उनको नजरबंद कर दिया था। उससे पहले औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को भी मार दिया था, दारा शिकोह, शुजात मुराद। तब सत्ता हासिल की थी, अपने फादर को बंदी बनाया था, तब उन्होंने उनको नजरबंद कर। तो ये पूरा इनले वर्क है, इसको पेट्राड्यूरा कहते हैं। यही वर्क आपने ताजमहल में, एतमादुद्दौला में देखा होगा। कलर का स्टोन है, और ऑरेंज है, येलो है, वाइट तो मार्बल है। तो मार्बल के अंदर इन सबको इनले देख रहे हैं, ये जाली वेंटिलेशन का काम करती है। ये मार्बल का एक ही पीस से बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं, देख रहे हैं आप। जिसमें जो आर्च बने आले जैसे, इनमें दिए जलते थे रोशनी करने के लिए, क्लियर है। अभी हम जा रहे हैं बेडरूम देखने। इस पैलेस का नाम है खास महल। खास का मीनिंग होता है ना स्पेशल। शाहजहां मुमताज का स्पेशल बेडरूम। क्या स्पेशलिटी है इसकी कि जमीन से लेकर छत तक पूरा संगमरमर से बना हुआ मार्बल, जिस मार्बल का उपयोग शाहजहां ने ताजमहल बनाने में किया था। फर्क इतना है कि मुमताज की जीवित रहते बनाया और ताजमहल उनके मरने के बाद। इसका सीलिंग देखो आप, पूरा कारपेट का डिजाइन का रिफ्लेक्शन होता था, ये सब चमकता था, ये सब बाद में रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं था, रिंग लगा देख रहे हैं आप सीलिंग में, पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में आपने हैंगिंग फैन होता है खींचने का, कपड़े का रस्सी वाला, बाहर से दास दासी खड़े थे, रस्सी खींचते थे, अंदर पंखा स्विंग करता था हवा के लिए। दीवान का मतलब होता है कोर्ट, और खास का मतलब होता है स्पेशल। तो मुगल जमाने का पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे राजाओं की वीआईपी मीटिंग होती थी। तो मौसम के अकॉर्डिंग गर्मी बरसात में मीटिंग अंदर करते थे, और ठंडी के टाइम में मीटिंग बाहर। तो इधर देखो पीछे व्हाइट वाला स्टोन है, एम्परर शाहजहां के लिए है। आप देख रहे हैं ब्लैक वाला स्टोन है, उनके फादर जहांगीर के लिए है। कसौटी का पत्थर, सोना चेक करने का, ये बेल्जियम से आया था स्टोन। इस पर गोल्डन अम्ब्रेला था जब राजा बैठते थे। 1803 में बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ने अटैक किया ना बाय कैनन बॉल, तोप का गोला मारा। नीचे रेलवे ब्रिज है, उधर से गोला मारा, आके स्टोन पे लगा, स्टोन क्रैक हुआ, गोला बाउंस करके कोने में लगा, देख रहे हैं होल बन गया लास्ट वाली आर्च में, छेद नजर आ रहा है आपको, हाँ वो कॉर्नर में। जब यहाँ बाहर मीटिंग होती थी, ऊपर देखो कड़े लगे हुए रिंग, वहाँ नीचे में भी रिंग लगे, दूर जाने पर उतना ही बड़ा दिखाई देगा। यहाँ से देखो वहां से दिख जाता है दीवार पर, लेकिन क्या है डांसिंग कोर्टयार्ड, कोई भी फेस्टिवल फंक्शन आता था, इधर में नाच गाना होता था, लेडीजें डांस करती थी। राजा महाराजा इनमें चारों साइड छतरियों में बैठते थे, बेगम उनकी झरोकों में बैठती थी, जालीदार पर्दे लगाकर। छोटी छोटी आर्च है ना बांदी, जो महल में राजाओं की हरम में औरतें रची थी। सामने वाला वो डाइनिंग रूम था जहाँ पे खाना खाते थे। अपने पीछे देखो ये उनका बेडरूम था, इनमें डोर नहीं थे, आउटसाइड में कर्टन्स यूज करते थे, पर्दा सिस्टम। किसका बेडरूम था? ये जहांगीर का, जहांगीर का। यहाँ पे वुड फर्नीचर वगैरह हुआ करता था। अकबर की जो हिंदू क्वीन थी महारानी जोधा बेगम, उनका मंदिर भवन था, अंदर पहले मूर्तियां थी गोल्डन राधा कृष्णा की, देखो पास से आके, ये साउथ के टेम्पल जैसा है। तो अकबर की हिंदू बेगम थी, अंदर मूर्तियां थी गोल्डन राधा कृष्णा की, जिनकी जोधाबाई पूजा करती थी। और सामने वाला था उनका स्टडी रूम, लाइब्रेरी। तो महल का जो डिजाइन है पूरा मिक्स बना हुआ है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर।
तो इसमें जो रेड स्टोन का उपयोग किया गया ये भरतपुर राजस्थान से आया था। रेड बिल्डिंग बनवाए आगरा किले में अकबर जहांगीर ने। अंदर जो व्हाइट मार्बल वाले प्लेसेस दिखाएंगे वो बनवाया था शाहजहां ने, जो मकराना राजस्थान से आया था। मिंट समझते हैं? मिंटिंग होती थी, पैसे छपते थे, सिक्के, उसको खजाना महल कहते हैं। ये सब बताए ना, रिंग्स मशाल लगाने के लिए। यहाँ से आप ताजमहल देखो बड़ा दिखाई देगा, कैमरे में देखो छोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। कैमरा रियलिटी कैच करता है, आंखों को धोखा हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ से बीच वाला स्पेस नहीं दिखता है। इस गवर्नर का नाम था जॉन रसल कॉल्विन, अंग्रेज था ये। 1857 में इसकी डेथ हो गई थी। इसको यहीं पर बरीड किया। बताते नॉर्थ ईस्ट का गवर्नर था इंडिया में। मुगलों के बाद में जब सत्ता थी ना अंग्रेजों की, तब गवर्नर था यहाँ पे। इसको यहीं पे दफन कर दिया गया। बीच में वो कुआं बंद है, बावड़ी स्टेप वेल, जो पहले पीने के पानी का यूज़ था, ड्रिंकिंग वाटर। सामने रेड आर्च दिख रहे हैं, 5 बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं अकबरी मस्जिद, अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। ये है मोती मस्जिद, शाहजहां के द्वारा बनी थी। आम लोगों के नमाज पढ़ने का ये मस्जिद बंद रहती है, इसमें लोगों की एंट्री नहीं होती है। तो जहाँ पे आप लोग, ये गार्डन बना हुआ है, ये नॉर्मल गार्डन है। जहांगीर के ज़माने में बताते हैं अंगूरी बाग था ये, कश्मीर से मिट्टी मंगवाई गई थी, अंगूर की बेल लगाई थी। ऊपर वाला जो डबल कॉरिडोर है वो हरम था, जो महल में राजाओं की हरम में औरतें रहती थी, वहाँ पे जेंट्स की एंट्री नहीं होती थी। इनमें बताते हैं रोज वाटर फाउंटेन, गुलाब जल का फुहारा चलता है ना, स्मेलिंग, खुशबू के लिए। जब समर में टेम्परेचर हाई होता है, जब फुहारा चलता है तो इसकी ठंडक जाती है महल में, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है महल। तो अभी आपको पीछे दिखाया था मैंने पालकी हाउस, शाहजहां की छोटी बेटी का, एज इट इज सेम बना हुआ शाहजहां की दूसरी बेटी का पालकी, जहांनारा का। 2 बेटियां थी ना, उधर रोशनारा रहती थी, इधर जहांनारा, बीच में उनके मम्मी पापा, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। अब दिखाएंगे शाहजहां का प्रिजन हाउस, मतलब जहाँ पे शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया था, नजरबंद, उनका बेटा औरंगजेब बैठ के, जहाँ से शाहजहां ताजमहल को देखे ना अपनी रानी मुमताज की याद में। आज पहले से ग्राउंड में आप देख रहे हैं रूम बने, काफी सारे दरवाजे। अकबर के टाइम में यहाँ पे एक फेमस मार्केट लगती थी जिसका नाम था मीना बाजार। मीना बाजार में जो महल की रानियां हुआ करती थी वो शॉपिंग करती थी, उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी के ऊपर देखो, ऊपर वाले रूम बनाए गए, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड रूम, ऑफिस फॉर द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के लिए अकाउंट सेक्शन। बादशाह अकबर के 9 मंत्री हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मंत्रालय कहलाता है। नीचे में देख रहे हैं गार्डन बना हुआ है। गार्डन में शाहजहां के टाइम में गहरा पॉन्ड होता था, तालाब, जिस पॉन्ड में वो लोग मछली पालते थे। व्हाइट वाली आर्च में शाहजहां और अपोजिट वाली आर्च में मुमताज बैठ के तीर धनुष से निशाना मारते थे। उसको फिश पॉन्ड बोलते हैं, मच्छी भवन। इसको बाद में फिल कर दिया गया। तो यहाँ से दोबारा से ताजमहल देखिए आप, पास से कितना बड़ा दिख रहा है। वही ताजमहल आपको जो लोग जा रहे हैं वहाँ दूर से दिखाएंगे, तो एज कंपेरेटिव दूर जाने पे हमको छोटा लगना चाहिए, लेकिन बड़ा लगेगा। रीजन वही है जो मैंने आपको पीछे बताया। चेक करिए आराम से, देखिए, मैं इधर ही खड़ा। नीचे पूरा लैंड स्पेस दिखता है आपको, क्षेत्रफल नीचे का इस एरिया, वहां से सिर्फ ताजमहल दिखता है, बीच वाला नहीं दिखता है। तो ये आंखों का बहम है।